हेलो हेलो हेलो। बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंजी जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछ न वसाए। श्रद्धा और विश्वास के साथ जोरदार शब्दों में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय घोष में बहुत कमी है, इसलिए जोरदार शब्दों में जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और व्यक्ति रूप में मंचासीन 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की पावन श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन। इस महान ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबों के श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन। इस यंत्र ध्वनि माध्यम के द्वारा यत्र तत्र से श्रवण कर रहे समस्त ग्रामवासियों की भी श्री चरणों में इस दिन का सत सतवार नमन। बहुत देर से संतों भगवंतों के कल्याणकारी विचारों को हम आप श्रवण कर रहे थे। भजन, स्तुति, प्रार्थना, रामायण का पाठ, पुनः भजन को सुना। अब थोड़ी देर मनुष्य जीवन का जो सबसे उत्तम कर्म है, उत्तम ज्ञान है, उत्तम यज्ञ है, वह महान ज्ञान यज्ञ में हम आप उपस्थित हैं। थोड़ी देर आप सबों की सेवा करने का प्रयास करूंगा। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे मनुष्य शरीर की विशेषता। जैसा कि धर्म ग्रंथ बतलाते हैं, मनुष्य शरीर की विशेषता तब है जब मनुष्य शरीर का कीमत जाने। लेकिन मनुष्य शरीर का कीमत नहीं जानने के कारण कीमती शरीर होने पर भी उसको हम आप कौड़ी के भाग में बेच देते हैं। एक बैलगाड़ी अपने
ऊपर बोझ लेकर बड़ा तेजी से जा रहा था। बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चल रहा था। कुत्ता को लोगों ने देखा, कुत्ता भी चल रहा है बैलगाड़ी के नीचे। लोगों को थोड़ा खुशी हुआ, लेकिन कुत्ता मन में सोच रहा था कि बैलगाड़ी का सारा वजन मेरे ऊपर ही, अगर हम निकल जाएंगे बैलगाड़ी जहां का तहां पड़ा रह जाएगा। हम मनुष्य भी यही सोचते हैं। यदि लूट घटोस कर, बेईमानी शैतानी कर, चोरी डकैती करके हम बाल बच्चों को अर्जित नहीं कर देंगे तो मेरा बाल बच्चा भूखों मर जाएगा। उनके मन में होता सारी जिम्मेदारी मैं ही लिया हूं और मेरे जाने के बाद कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए लोग एड़ी चीटी लगाकर दिमाग लगाकर मेहनत करता है। जिस अवस्था में भजन करना चाहिए था उस अवस्था में भजन किया नहीं। जब लेट हुआ, थोड़ा ज्ञान हुआ, फिर भी भजन नहीं किया। अब अंतिम अवस्था के कगार पर है, अब भी भजन करना नहीं चाहते हैं। घर को एकदम चिपके रहते, पकड़े रहते हैं। पहले जमाने के संत महात्मा लोग समय के अनुसार सब कुछ करता था। बचपना काल से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक विद्या अध्ययन गुरुकुल में जाया करता था। 18 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम में जाता था। गृहस्थ आश्रम में कुछ दिन रहता था। बाल बच्चा का जन्म होता था। बच्चे जब बड़े हो जाते थे, लायक हो जाते थे, तो धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर दे देता था। अब बच्चों के ऊपर जब जिम्मेदारी देता था, देख लेता था कि बच्चा थाम लिया है, तो दोनों पति पत्नी घर से चल देते थे। सॉरी, चलते नहीं थे, दोनों में धीरे धीरे वानप्रस्थ जीवन बिताने लगता था। इस बात को पुष्टि करने के लिए एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक दिन कस्तूरबा बाई के साथ विश्व धर्म सम्मेलन में जाता है। मंच संचालक महोदय ने देखा ये बूढ़ी है, ये थोड़ा करगर है, लगता है माँ बेटा आया है। तो मंच संचालक ने कह दिया कि बड़ी खुशी की बात है, बापूजी के साथ माँ भी आई है। लोगों को बड़ा खुशी हुआ। जैसे मंच संचालक महोदय से माइक हटाकर गांधी जी को दिया गया, गांधी जी कहने की कृपा की, देखिए
मेरी माँ नहीं है, मेरी धर्म पत्नी है। सारा पंडाल का लोग मंच संचालक को थू थू करने लगा। कैसा मूर्ख है, पत्नी को माँ बना दिया। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा, इसमें घबराने की बात नहीं है। कुछ दिन से अब माँ बेटे का संबंध रह गया है। कुछ दिन से माँ बेटे की संबंध बनकर रह गया और यही संबंध अंत तक चलेगा। हमारे देश में बड़े बड़े संत महापुरुषों का पदार्पण अवतरण हुआ है। एक और संत वे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। माता शारदा कलकत्ता की धरती पर एक बेलूर मठ जगह है, वहां पर निवास करते थे। हुगली नदी के किनारे दोनों रहते थे। शादी गृहस्थ जीवन में था, लेकिन विकार सामने नहीं आया। शारदा माई पूछती है कि हे नाथ, अगर भगवान का भजन ही करना था गृहस्थ जीवन में क्यों आए? कहा, देवी, गृहस्थ जीवन कोई खराब जीवन नहीं है, उत्तम जीवन है। बल्कि इस जीवन में रहकर जो काम है वो छूटना नहीं चाहिए। माई शारदा कहती है, हे नाथ, मेरी इच्छा है एक भी संतान हो जाता, नारी का जीवन धन्य हो जाता। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि हे देवी, अगर मैं संतान दे भी दूं तो कितना दूं? 2, 4, 5। लेकिन जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, अगर इस रास्ते पर तुम भी चलो तो तुम्हें संतान की कमी नहीं होगी। गृहस्थ जीवन में है। वानप्रस्थ संन्यास का मतलब है बाल बच्चा जैसे लायक हुआ तैसे दोनों में ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। जिस तेज को खो देने पर, बर्बाद करने पर इतना सुख मिलता है, उस तेज को कोई अगर रोक लेता है, वह तेज अति सुख देता है, जिस सुख का कोई तुलना नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, अरे जिस तेज को, वीर्य को खोकर बर्बाद करके लोग सुखी होता है, अगर उसे ही संभाल कर रखता है, कितना सुख मिलेगा। सुख की सीमा नहीं है। मनुष्य शरीर तो मिला, खाने में, पीने में, सोने में, जागने में समय को बर्बाद कर दिया। खाने को ही सुख मानता है, देखने को ही सुख मानता है, शब्द से सुनने को ही सुख मिलता है, मानता है। ये सब सुख नहीं है, ये सब दुख देने वाला है। जब वानप्रस्थ जीवन बीतने लगता है तो बाल बच्चों को शादी विवाह करवा देता है। शादी विवाह जब करवा देता है, का बेटा अब तो घर गृहस्थी चला,
अब मैं चला राम का भजन करने के लिए। राम का भजन करने के लिए चल देता है और राम का भजन करते करते अपने शरीर का त्याग कर देता है। राम का भजन तो किया, शरीर का त्याग कर दिया, फिर मनुष्य शरीर मिला, फिर किया, फिर पाया, फिर शरीर छूटा और एक ना एक जन्म में उसे मुक्ति मिल जाता है।